मेरी सोंजळ्याची कापू दादू मेरी गेल्याची हिलाची झम झम दे दादू मेरी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्य सर्वदा। आप पधारे हैं जो कि उत्तराखंड सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आपके ठीक बगल में हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय श्री गिरपाल सिंह रावत जी पधारे हैं। आप भी काफी कर्मठ और जुझारू। ठीक आपके बगल में श्रीमती दर्शनी पवार जी हैं जो पूर्व कमिश्नर रह चुकी हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। जी के बगल में पूर्व कमिश्नर श्रीमती नर्मदा देवी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। और ठीक मेरे बगल में हमारे नगर साथी श्रीमान प्रदीप राणा जी जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं। और मैं समस्त क्षेत्र से जो प्रधानगण आए हैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जितने भी मातृशक्ति और अपने नवयुवक साथी सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान राय सिंह रावत जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आदरणीय सांसद जी का माल्यार्पण मंडल अध्यक्ष जी का अंग वस्त्र भेंट करेंगे। अब मैं ग्राम प्रधान पाली से श्रीमती प्रेमलता जिसे निवेदन करूंगा कि आप पूर्व कनिष्ठ श्रीमती दर्शनी पवार जी का माल्यार्पण करेंगे। आगे मैं ग्राम प्रधान गेट से श्रीमती राजेश्वरी देवी जी से निवेदन करूंगा कि आप पूर्व कनिष्ठ श्रीमती नर्मदा देवी जी का माल्यार्पण करेंगे। अब मैं जो मध्य विकास मंच के पूर्व अध्यक्ष जी से अपनी बात रखेंगे श्रीमान वीर सिंह पवार जी जो अभी मध्य विकास मंच के अध्यक्ष भी हैं और संपूर्ण प्रधान गणों की तरफ से आप माननीय सांसद जी को अपनी समस्या बताएंगे। महामना माई के इस तपस्थली में उपस्थित सभी अतिथिगण बाबा मंगेश्वर के तपोभूमि में आपके चरण स्पर्श हुए हैं यहाँ पर, तो हम समस्त क्षेत्रवासी आप दिल की गहराई से आपका साधुवाद धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले तो यहाँ जो मुख्य समस्या है वो सड़क की है। जो भी हमसे पूर्व प्रतिनिधि हुए हैं उनकी भी मुख्य मांग थी कि मुखी मठ से रांसी गोंडा तक मोटर मार्ग। हम भी वही मांग को लेकर के अभी इस बार कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। सभी लोग जनप्रतिनिधि क्षेत्रवासी इसी उम्मीद के साथ आपसे एक आस लगाए बैठे हुए हैं कि जो ये सड़क है इसका सुधारीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में हमारा 13 ग्राम पंचायतों का एक प्रतिनिधि सभी लोगों की ओर से एक प्रस्ताव है समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से सेवा में श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल ईसाई मधमेश्वर घाटी के मुखी मठ मंडनौर रांसी गोंडा मोटर मार्ग को राजमार्ग घोषित करवाने विषय महोदय की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रेषित।
महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि हमारी मंदसौर घाटी अनेकों समस्याओं से आज भी पीड़ित है, जिसमें हमारी मुख्य समस्या विकास की प्रथम सीढ़ी कही जाने वाली सड़क मार्ग की दुर्दशा है। जबकि हमारे पवित्र धाम द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध बाबा मधमेश्वर मंदिर तथा हमारी लोक जात यात्रा में मां मरणा माई जात को जोड़ने वाला यात्राकालीन मार्ग भी केवल व केवल उखीमठ गोंडार मार्ग ही है। महोदय, यह मार्ग भविष्य में बॉर्डर मार्ग भी है, जो भारत चीन बॉर्डर मार्ग भी बन सकते हैं। महोदय, इस घाटी में रोजगार के और कोई साधन नहीं है, केवल मंदसौर यात्रा कालीन ही यहाँ की क्षेत्रवासियों की एक आय का साधन है, जिसमें सड़क की बदहाली के कारण अधिकांश यात्री उखीमठ से वापस चले जाते हैं। महोदय, इस घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अनेकों नव निवेदन है कि उखीमठ रांची मनसुरा गोंडार मोटर मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करवाकर इसे चौड़ीकरण व हॉट मिक्सिंग डामर करवाने की महती कृपा कीजिएगा। लोगों के आस को विश्वास में परिवर्तन करने की महती कृपा करें। हम सभी मंदसौर घाटी की जनता आपके सहारा आभारी रहेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा अवरुद्ध रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बात हो चुकी थी कि एक दोहा याद आता है हमें कि जो गोपियाँ कभी श्री कृष्ण की याद में कहा करती थी, प्यारेलाल जी का है, अखड़ियाँ जहाँ पड़ी देख निहार निहार, जिबड़ियाँ छाला पड़ा देख पुकार पुकार। लेकिन आज हमें जवाब मिल चुका है, हम सभी क्षेत्रवासियों को बोल सकते हैं कि और मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों को कि जो भी समस्याएं हमारी रहेंगी पूरे क्षेत्र की, और सांसद जी ऐसे संगठन से उभरे हुए हैं, ऐसी मानसिकता से उभरे हुए हैं कि जो ऐसे संगठन से निकले हुए हैं जो हमेशा राष्ट्रता के प्रति परम मेहरबान में, तो मैं तो राष्ट्र अपने राष्ट्र को परम मेहमान तक पहुंचाने की जो सोच रखते हैं, ऐसे संगठन से निकले हुए हैं। तो पूर्णतः मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे कुछ न कुछ विकास कार्य जरूर होंगे, ये मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ। और आगे मैं आदरणीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि आप लोग संपूर्ण क्षेत्रवासियों को अपने और श्रीमान चौधरी जी का स्वागत और अभिनंदन। अब मैं यहाँ देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, और अभाग्य है इस मधमेश्वर घाटी के जो आपने आज यहाँ आकर के इस व्यक्ति को अपने चरणों से शुद्ध किया है। मैं भगवान मधमेश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और समस्त क्षेत्रवासी की ओर से मेरी केवल एक मांग है कि हमारा ये धाम मधमेश्वर धाम यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। केदारनाथ पट खुलते हैं और यहाँ पट बंद हो जाते हैं। यहाँ के लिए आपको एक ही काम करना है, यदि आप अपने इस कार्यकाल में इस काम को कर दें, मधमेश्वर धाम को 5वां धाम घोषित कर दें, तो इससे ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं होगा। 5वां धाम घोषित किया जाए। धन्यवाद। हमें कैसा मेरा पंचायत अध्यक्ष श्रीमान विजय राणा बात हमारा यहाँ पर एक पुराना मतलब करीब काफ़ी सालों से मंदिर सरकारी विकास मंच का यहाँ पर गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत 13 ग्राम सभाएं यहाँ पर आती हैं। और हमने इस पर यहाँ का जो मुख्य मार्ग है, आप देखो उस रास्ते से आप आए गुजरे हैं, तो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि इस पूरी घाटी 13 ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि महोदय ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है पूरी घाटी। और किसी लोगों को बोलना हो तो अपने नगर पंचायत के अध्यक्ष मंडला जी, हमारे पहला मोर्चा की पहले मंडला जी, कनिष्ठ प्रमुख रही श्रीमती दर्शनी जी, कनिष्ठ प्रमुख रही जी, हमारे वरिष्ठ और हमारे अध्यक्ष रहे श्रीमान चौधरी जी, हमारे युवा नेता आदिमार्ग श्रीमान राणा जी,
प्रधान संघ और विकास समिति मेरे अध्यक्ष श्रीमान विक्रम सिंह जी, भाड़ जी, सुनील जी, और जी, सम्मानित प्रधानगण, सम्मानित जनप्रतिनिधि और मेरे वरिष्ठ लोग, सभी मनसुना के आसपास के ऐसे मेरे सभी सम्मानित मित्रों, बहनों, आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये सच है कि मैं सांसद के बाद पहली बार आया, लेकिन उससे पूर्व में मैं यहाँ खूब आया। एक आध बार जनरल साहब खन्ना जी के साथ में आया। सांसद बनने के बाद भी आपको पता है कि मैं जब बना भी तो समय में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मुझे सांसद का टिकट नहीं, क्योंकि मैं तो हिमाचल में करवाया था, हिमाचल में चुनाव लड़ा रहा था लोकसभा की। लेकिन मैं दिल्ली गया, हिमाचल के मैं अपना पैनल बना के गया, पता चला कि पहले दौर का चुनाव हमारा है, वो तो 1 महीने बाद है। तो पहली पार्लियामेंट्री वोट हुई तो मालूम हुआ कि हमको ये लोगों ने तय किया कि तुमको लड़ना है। तो कहाँ हिमाचल चुनाव लड़ा रहा था, मुझे भेज जाएगा। तो मैं 15-20 दिन में चुनाव लड़ा, यकीन कर सकते हैं। अब 15-20 दिन में मैं 17-18 तारीख दिल्ली में था, 16 तक मैं शिमला में पहले वहाँ की बना और 22 से नॉमिनेशन था, 30 तक के लगभग 2 नॉमिनेशन थे, बीच में 3-4 छुट्टियाँ थी। यानी समय नहीं मिला सोचने का भी, और किसी को जिम्मेदारी दे वो सोचने का भी समय नहीं था। तो मैं इस घटना को इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहेंगे क्यों नहीं आया, किसने नहीं आया, कैसे नॉमिनेशन से ही मैंने शुरू किया। 15-20 दिन क्या होते हैं आप सब जानते हैं। विधानसभा में कहते हैं 15-20 दिन कुछ नहीं होते, प्रधान का चुनाव लड़ते तो कितने दिन लग जाते मुझे मालूम है ना। अरे चलिए, कम समय में मैंने चुनाव लड़ा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं इतनी दूर तक दौड़ सकता हूँ, संभव नहीं था। और पहली बार शायद इतना कम समय में और इतना जल्दी किसी ने आज इंदर सामने को चुनाव लड़ा नहीं है। तो लोग पहले से तैयारी करते हैं, कब से करते हैं। और पहले तो कभी कभी 2-3 महीने का समय मिलता था, इस बार तो चुनाव का तो बहुत कम समय ऐसा था। तो इतने कम समय में कहाँ जाऊँ। तो मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, लोग कहते थे जोशीमठ तहसील है और वही है माणा भी है, नीति भी वही तहसील, आज भी वही तहसील है, वही नीति है, वही माणा, एक ही जगह पे। तो मेरी हालत तो ये है कि आप हरिद्वार के बगल से चंडी मंदिर है, आप सब लोग गए हैं, वहाँ से शुरू होता है चीला आदि से, और इसके बाजार छोड़ दो तो बाजार के बाद तेरी बछड़े बगल से शुरू हो जाता है नरेंद्र विधानसभा, ढाल और अमन की रीति, तपोवन और नीचे स्वर्गाश्रम और पूरा परमार्थ वहाँ से शुरू होता है। तो देख लिया आपका जाता है नीति, इतना बड़ा है। तो मैंने कहा जोशीमठ में तो नीति और माणा आज एक ही तहसील, तब तक तो समय कहते हैं श्याम सिंह पटवारी कहाँ जाना, म्यार लड्डू की कहावत है ना, म्यार कहावत वो तो एक ही तहसील में। तो कहाँ कब 20 दिन में जा पाओगे क्या, बताओ भैया, नहीं जा सकते। मेन रोड भी नहीं जा सकते, कितनी रोडें होंगी शायद है। तो लेकिन मुझे पहले का अनुभव था, इसलिए मैंने देखा छाना है, ज़्यादा करना ही नहीं। तो इतने कम समय में तो सब बंद करके जब चला गया, पार्लियामेंट शुरू हो गया, 1.5 महीना पार्लियामेंट चली, और उसके बाद हम रहे तो एक आध। अब 2 साल आपका कोविड का आ गया। कोविड के दौर में जहाँ लॉकडाउन था तो लोग बिल्कुल कैद हो गए, बंद हो गए, उधर धंधे समाप्त हो गए, सारी चीज़ें, बाजार बंद सब। तो 2 साल तो जाना, लेकिन मैं उसके बाद भी जहाँ मेन जगह में था, मैं उस कोविड के समय में भी आया हूँ। तहसीलों की मीटिंग ली मैंने, जिलों की मीटिंग ली मैंने, बाकी जगह नहीं जा पाया। लेकिन अब जब समय मिला तो मेरा जाना अब शुरू हुआ। मेन रोडों में तो जाने कितनी बार आ गया मैं, गुप्तकाशी, इधर से उधर। कि साहब चाइना ने अपनी रोड बहुत बढ़िया बना ली, हमारी भारत की रोड बिल्कुल कच्ची है, खड्डे हैं। हमारा वो कहीं भी कोई बात होगी तो तुरंत उसकी गाड़ी यहाँ से हमारी इन गड्ढों में काट।
आज 55-60 वर्षों में ये सब सुनते थे। आज इतने कम समय में आपकी रोडें जैसे आपकी हॉर्नबिल से आए वहां भी हॉर्नबिल से बंद है। ये मोदी जी के कारण है। यानी सैनिकों का सम्मान, सैनिकों को इस प्रकार की सुविधाएं आत्मनिर्भर भारत के तहत सारा अपने यहाँ यंत्र जो भी है और उनके सब विपिन से लेकर सारी चीजें यहाँ खोल मिला करके मोदी जी का आज प्रयास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसा एक सारा तो कोई भी भूखा न रहे, प्यासा न रहे, उसके लिए प्रयास चाहिए, काम करना। कोविड के समय में भी हर घर में राशन पहुंचाने का काम की कल्पना करो। जहाँ उद्योग धंधे बंद थे, फटकें बंद थी, लोग घरों में कैद थे, यहाँ तो स्वतंत्र थे, लेकिन मैदान बाजार बंद थे, निकल नहीं सकते थे। हमको जब रात को फोन आते थे, लोग कहते थे कि हमें निकालो यहाँ से, डिप्रेशन में आ गए, घरों के अंदर कैद हो गए, खिड़कियां नहीं है, क्या करेंगे। जब ऑफिस खुले थे तो सुबह जाते थे, रात भर पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब मालूम हुआ कि घरों के अंदर कैद है तो क्या हालत हुई होगी। ऑक्सीजन शुद्ध मिल नहीं रहा है, पानी 15 दिन का राशन वो खत्म होने जा रहा है, तो यहाँ तो महीनों के भी राशन लग देते हैं। बाजार में सुबह की शाम की सब्जी लाते हैं, कौन देखता है कि बाजार बगल में सब कुछ। तो ये हालत थी कि कहाँ जाएंगे, तो कहने निकालो साहब। हमने कहा तुम्हें क्वारंटीन रहना पड़ेगा, गाँव से दूर। कह रहे साहब जंगल में रह लेंगे, लेकिन निकालो। यह हालत थी। इसके बाद भी और किसी के हाथों में देश होता तबाह हो जाता है, जबकि इकोनॉमी की डाउन हो गई, अर्थतंत्र लचर हो गया, क्योंकि कोई साधन रहा नहीं, उद्योग धंधे बंद हो गए। टैक्स कहाँ से आएगा? बिना टैक्स के तो ये सब चीजें उसी में तो चलती है ना। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भूखा न रहे भैया, ये मेरी प्रजा है, सबको राशन पहुंचाने का काम किया। ऐसा काम। और यही नहीं तो वैक्सीन जहां अपने देश के अंदर कोई सुविधाएं नहीं थी, हम पीपी किट भी बाहर से मंगाया करते थे। आज की डेट में उन्हीं दिनों उद्यम खड़े हो गए और पीपी किट, मास्क और सैनिटाइजर हमने बाहर के देशों से भेजना शुरू कर दिया, जो हमारे देश में नहीं था। हम बाहर पे आधारित थे। आज वैक्सीन तो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वैक्सीन आज सेकेंड डोज लग गया, और यही नहीं बच्चों को भी लग गया, और बाहर के देशों को भी, कई श्रीलंका आदि अन्य देशों को भी हम फ्री में दिए हैं, और बहुत जगह हम भेज रहे हैं। ये भारत खड़ा हुआ है, ये मोदी जी की, इसलिए और किसी, मैंने कहा कि हाथों में तो तवा होता है, लेकिन मोदी जी जैसे ने इस देश को बचाने का काम किया। ऐसे समय पर आप थर्ड वेव आया, फोर्थ वेव पता नहीं चला, क्योंकि वैक्सीन लग गया। तो ये दिखता नहीं क्या, छोटे मोटे काम तो भैया दैनिक उपभोग में आज हर कोई राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री पूरी तरह बैठा कि हमारा भी कब नंबर आएगा, और उसके लिए 75 वर्ष देश की आज़ादी को है, और अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाए मोदी ने। जगह जगह हमने का विकास के योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और यही नहीं तो आने वाली शताब्दी वर्ष की तैयारी हो गई है कि वही फिर भारत खड़ा हो, जो भारत कभी हम इतिहास में पढ़ते थे कि ये सोने की चिड़िया थी, ये सांस्कृतिक, और हम बाहर के अन्य विश्व को पूरी तरह शिक्षा देते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय होते थे, जिनको मुगलों ने, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, लेकिन उसी तरह की फिर एक शिक्षा नीति।
उनके थ्रू ये मैं